क्या आपको पता है बाइबल में कुछ ऐसे रहस्य छिपे हुए हैं जिन्हें आज तक दुनिया का कोई भी इंसान पूरी तरह नहीं समझ पाया? ऐसे रहस्य जिन पर सदियों से विद्वान, इतिहासकार और बाइबल के जानकार खोज कर रहे हैं। नंबर 10, मलिकिसिदक कौन था? कल्पना कीजिए, एक ऐसा व्यक्ति जो अचानक बाइबल में प्रकट होता है। न उसके जन्म का कोई उल्लेख, न उसके माता पिता का, न उसकी वंशावली का, और फिर वह उतनी ही रहस्यमयी तरह से गायब भी हो जाता है। यह व्यक्ति था मलिकिसिदक। उत्पत्ति अध्याय 14 में लिखा है कि जब अब्राहम युद्ध जीतकर लौट रहे थे, तब मलिकिसिदक उनसे मिलने आया। बाइबल उसे सालेम का राजा और परम प्रधान परमेश्वर का याजक कहती है। उसने अब्राहम को आशीष दी और बदले में अब्राहम ने उसे अपनी सारी लूट का 10वां हिस्सा दिया। यहीं से यह रहस्य शुरू होता है। बाइबल में लगभग हर महत्वपूर्ण व्यक्ति की वंशावली दी गई है, लेकिन मलिकिसिदक के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया। फिर नए नियम में इब्रानियों अध्याय 7 में लिखा है कि उसके पिता, माता और वंशावली का उल्लेख नहीं मिलता। इसी कारण वह एक विशेष प्रकार के याजक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यहीं से वर्षों से एक बड़ा प्रश्न पूछा जाता रहा है, आखिर मलिकिसिदक था कौन? कुछ लोगों का मानना है कि वह केवल एक ऐतिहासिक राजा और परमेश्वर का याजक था, जिसे परमेश्वर ने एक विशेष उद्देश्य के लिए चुना था, जबकि कुछ बाइबल विद्वानों का मानना है कि वह मसीह का प्रतीक था, क्योंकि उसका याजकत्व असाधारण रूप से प्रस्तुत किया गया है। और कुछ लोग यह भी मानते हैं कि वह प्रभु यीशु मसीह का पूर्व प्रकट होना हो सकता है। हालांकि बाइबल स्पष्ट रूप से ऐसा नहीं कहती, इसलिए इसे निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। यही कारण है कि मलिकिसिदक की पहचान आज भी बाइबल के सबसे बड़े रहस्यों में से एक मानी जाती है। शायद परमेश्वर ने जानबूझकर उसके बारे में सब कुछ नहीं बताया, ताकि हमारा ध्यान उसके व्यक्तित्व से अधिक उस संदेश पर जाए जो वह प्रकट करता है। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत है। रहस्य नंबर 9, कैन की पत्नी कौन थी? अब हम आते हैं उस सवाल पर जिसने शायद हर मसीही के मन में कभी न कभी जगह बनाई है। अगर आदम और हव्वा पहले इंसान थे, तो कैन की पत्नी आखिर आई कहां से? जब लोग पहली बार बाइबल पढ़ते हैं, तो यह प्रश्न उनके मन में जरूर उठता है। उत्पत्ति अध्याय 4 में हम पढ़ते हैं कि कैन ने अपने भाई हाबिल की हत्या कर दी। इसके बाद परमेश्वर ने उसे दंड दिया और वह अदन की वाटिका से दूर नोद देश में जाकर रहने लगा। फिर बाइबल कहती है कि कैन ने अपनी पत्नी को जाना और उसके एक पुत्र हुआ, जिसका नाम हनोक रखा गया। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर उस समय केवल आदम, हव्वा, कैन और हाबिल ही थे, तो कैन की पत्नी कौन थी? क्या कोई और मनुष्य भी था जिसका बाइबल में उल्लेख नहीं किया गया, या फिर इसका उत्तर कहीं और छिपा हुआ है? अब आइए देखते हैं कि बाइबल क्या कहती है। उत्पत्ति 5:4 में लिखा है कि आदम ने अपने जीवन में बहुत से बेटे और बेटियां उत्पन्न किए। ध्यान दीजिए, बाइबल हर पुत्र और पुत्री का नाम नहीं बताती, वह केवल उन लोगों का उल्लेख करती है जो उद्धार के इतिहास में विशेष भूमिका निभाते हैं। यहीं से अधिकांश बाइबल विद्वान यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कैन की पत्नी संभवतः उसकी अपनी बहनों या निकट संबंधी परिवार की किसी स्त्री में से एक थी। आज के समय में यह बात अजीब लग सकती है, लेकिन उस समय पूरी मानव जाति की शुरुआत हो रही थी। उस समय परमेश्वर ने ऐसे विवाहों को निषिद्ध नहीं किया था। बाद में जब पृथ्वी पर जनसंख्या बढ़ गई और मूसा की व्यवस्था दी गई, तब निकट संबंधियों के बीच विवाह पर स्पष्ट रोक लगा दी गई। फिर भी कुछ लोग यह मानते हैं कि परमेश्वर ने आदम और हव्वा के अलावा अन्य लोगों को भी बनाया होगा, लेकिन इस विचार का समर्थन बाइबल स्पष्ट रूप से नहीं करती। बाइबल का विवरण आदम और हव्वा को पूरी मानव जाति का मूल बताता है। यही कारण है कि अधिकांश मसीही विद्वान मानते हैं कि कैन की पत्नी आदम और हव्वा की संतानों में से ही थी। फिर भी एक प्रश्न आज भी लोगों के मन में बना रहता है, अगर ऐसा था तो बाइबल ने उसका नाम क्यों नहीं बताया? शायद इसलिए क्योंकि बाइबल का उद्देश्य हर व्यक्ति का इतिहास लिखना नहीं, बल्कि परमेश्वर की उद्धार योजना को प्रकट करना है। जहां आवश्यक था वहां नाम दिए गए, जहां आवश्यक नहीं था वहां बाइबल शांत रहती है। और यही बात इस प्रश्न को आज भी बाइबल के सबसे चर्चित रहस्यों में से एक बना देती है। रहस्य नंबर 8, मूसा की कब्र कहां है? जरा सोचिए, एक ऐसा व्यक्ति जिसने परमेश्वर को जलती हुई झाड़ी में देखा, जिसने फिरौन को चुनौती दी, जिसके द्वारा लाल समुद्र 2 भागों में बंट गया, जिसने 40 वर्षों तक इस्राएलियों का नेतृत्व किया, इतने महान भविष्यद्वक्ता की कब्र आज तक किसी को क्यों नहीं मिली? व्यवस्था विवरण अध्याय 34 हमें बताता है कि मूसा ने नब्बो पर्वत से प्रतिज्ञा के देश को देखा। परमेश्वर ने उन्हें वह देश दिखाया, लेकिन वहां प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी। इसके बाद बाइबल कहती है कि मूसा की मृत्यु वहीं मोआब देश में हुई। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात इसके बाद लिखी गई है, परमेश्वर ने स्वयं मूसा को दफनाया। और फिर बाइबल कहती है,
आज तक कोई मनुष्य उसकी कब्र का स्थान नहीं जानता। जरा सोचिए, इतिहास के सबसे महान नेताओं में से एक, लेकिन उसकी कब्र किसी इंसान को नहीं पता। ऐसा क्यों? बाइबल इसका सीधा उत्तर नहीं देती, लेकिन कई बाइबल विद्वानों का मानना है कि यदि मूसा की कब्र लोगों को पता होती तो संभव है कि लोग उसे आराधना का स्थान बना देते और परमेश्वर के बजाय उस स्थान को महत्व देने लगते। हालांकि यह एक व्याख्या है, बाइबल का स्पष्ट कथन नहीं, लेकिन रहस्य यहीं समाप्त नहीं होता। नए नियम की यहूदा की पत्री में एक और आश्चर्यजनक घटना का उल्लेख मिलता है। वहां लिखा है कि प्रधान स्वर्गदूत मीकाएल और शैतान के बीच मूसा के शरीर को लेकर विवाद हुआ। बाइबल यह नहीं बताती कि यह विवाद क्यों हुआ, न ही यह बताती है कि शैतान मूसा के शरीर को क्यों चाहता था। इसी कारण यह घटना सदियों से बाइबल के सबसे गहरे रहस्यों में गिनी जाती है। कुछ लोग इसके बारे में अलग अलग अनुमान लगाते हैं, लेकिन बाइबल उन अनुमानों की पुष्टि नहीं करती। और जहां बाइबल शांत रहती है, वहां हमें भी सावधानी रखनी चाहिए। एक बात निश्चित है, परमेश्वर ने मूसा का सम्मान किया। उसकी मृत्यु के बाद भी उसके साथ जो हुआ वह साधारण नहीं था, और शायद इसी कारण उसकी कब्र आज भी मानव आंखों से छिपी हुई है। रहस्य नंबर 7, क्या नूह का जहाज आज भी मौजूद है? जरा कल्पना कीजिए, दुनिया में हर तरफ पानी ही पानी, विशाल लहरें, आसमान से लगातार बरसता हुआ पानी, और उन सब के बीच एक विशाल जहाज जिसमें नूह, उसका परिवार और हर प्रकार के जीव सुरक्षित हैं। महाप्रलय समाप्त होने के बाद बाइबल बताती है कि वह जहाज अरारात के पर्वतों पर आकर ठहर गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या वह जहाज आज भी कहीं मौजूद है, या फिर समय के साथ पूरी तरह नष्ट हो चुका है? सदियों से इस प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए अनेक लोगों ने प्रयास किए हैं। कई खोजकर्ताओं ने दावा किया कि उन्हें अरारात पर्वत पर लकड़ी जैसी विशाल संरचनाएं मिली। कुछ तस्वीरें और वीडियो भी सामने आए। कई लोगों ने कहा कि यही नूह के जहाज के अवशेष हैं, लेकिन अब तक ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला है जिसे पूरी दुनिया के वैज्ञानिक और इतिहासकार निर्विवाद रूप से स्वीकार करते हों। यही कारण है कि यह विषय आज भी चर्चा का विषय बना हुआ है। अब आइए देखें कि बाइबल क्या कहती है। बाइबल स्पष्ट रूप से बताती है कि जल प्रलय हुआ, नूह ने परमेश्वर की आज्ञा से जहाज बनाया और वह जहाज अरारात के पर्वतों पर ठहरा। लेकिन बाइबल यह नहीं बताती कि वह जहाज आज तक सुरक्षित रहेगा या भविष्य में कोई उसे खोज निकालेगा। इसलिए यह कहना कि नूह का जहाज मिल चुका है बाइबल की शिक्षा नहीं है, और यह कहना कि वह कभी था ही नहीं, यह भी बाइबल के कथन के विपरीत है। सच्चाई यह है कि जहां बाइबल निश्चित है वहां हमें भी निश्चित रहना चाहिए, और जहां प्रमाण अभी तक निर्णायक नहीं है वहां हमें सावधानी से बात करनी चाहिए, क्योंकि हमारा विश्वास किसी पुरातात्विक खोज पर नहीं बल्कि परमेश्वर के वचन पर आधारित है। फिर भी अगर भविष्य में कोई ठोस प्रमाण मिलता है तो वह इतिहास की सबसे बड़ी खोजों में से एक हो सकता है, लेकिन अभी तक यह रहस्य पूरी तरह नहीं सुलझा है। रहस्य नंबर 6, वाचा का संदूक, आर्क ऑफ द कवेनेंट, आज कहां है? कल्पना कीजिए, एक ऐसा संदूक जिसे स्वयं परमेश्वर के निर्देश के अनुसार बनाया गया, जिसके ऊपर 2 करूब अपने पंख फैलाए खड़े थे और जिसके ऊपर परमेश्वर की महिमा प्रकट होती थी। यही था वाचा का संदूक। यह केवल सोने से मढ़ा हुआ एक संदूक नहीं था, बल्कि इजराइल के लिए परमेश्वर की उपस्थिति और उसकी वाचा का प्रतीक था। बाइबल के अनुसार इसके अंदर 3 विशेष वस्तुएं रखी गई थीं: 10 आज्ञाओं की पत्थर की पट्टिकाएं, मन्ना से भरा एक सोने का पात्र और हारून की वह लाठी जिसमें कलियां फूटी थीं। जब इस्राएली जंगल में यात्रा कर रहे थे तब यही संदूक उनके साथ चलता था। जब याजक इसे लेकर यर्दन नदी में उतरे तो नदी का जल रुक गया। जब इसे लेकर यरीहो नगर के चारों ओर परिक्रमा की गई तो नगर की दीवारें गिर गईं। लेकिन फिर एक समय ऐसा आया जब बाइबल में इस संदूक का उल्लेख धीरे धीरे समाप्त हो जाता है, और यहीं से शुरू होता है सबसे बड़ा रहस्य। आखिर वाचा का संदूक गया कहां? 586 ईसा पूर्व में बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम और मंदिर को नष्ट कर दिया। उसके बाद बाइबल कहीं भी यह स्पष्ट नहीं बताती कि वाचा का संदूक बाबुल ले जाया गया, छिपा दिया गया या नष्ट हो गया। इसी कारण इतिहास में कई अलग अलग दावे सामने आए। कुछ लोगों का मानना है कि यिर्मयाह नबी ने इसे किसी गुफा में छिपा दिया था। कुछ लोग कहते हैं कि यह इथियोपिया में है। कुछ का विश्वास है कि यह मंदिर के नीचे किसी गुप्त स्थान पर छिपा हुआ है। लेकिन इनमें से किसी भी दावे की पुष्टि बाइबल नहीं करती, और न ही आज तक ऐसा कोई प्रमाण मिला है जिसे पूरी तरह स्वीकार किया गया हो। यही कारण है कि वाचा का संदूक आज भी दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक और ऐतिहासिक रहस्यों में गिना जाता है। लेकिन इस रहस्य के बीच एक महत्वपूर्ण बात याद रखनी चाहिए। नए नियम में हमारा ध्यान किसी पवित्र वस्तु पर नहीं बल्कि प्रभु यीशु मसीह पर केंद्रित किया गया है।
परमेश्वर की उपस्थिति अब केवल किसी संदूक या भवन तक सीमित नहीं है। उसने अपने लोगों के साथ रहने का नया मार्ग स्थापित किया है। फिर भी वाचा के संदूक का वास्तविक स्थान आज भी एक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। रहस्य नंबर 5, क्या अदन की वाटिका, गार्डन ऑफ ईडन, आज भी मौजूद है? जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसी जगह जहां न दुहक था, न बीमारी, न मृत्यु, हर ओर हरियाली, जीवन और शांति थी। यही परमेश्वर ने पहले मनुष्य आदम और पहली स्त्री हव्वा को रखा। यही थी अदन की वाटिका। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है, क्या अदन की वाटिका आज भी पृथ्वी पर कहीं मौजूद है? उत्पत्ति अध्याय 2 में बाइबल बताती है कि अदन से एक नदी निकलती थी जो आगे चलकर 4 नदियों में बट जाती थी, पीशोन, गीहोन, हिद्देकेल, टिग्रिस और फरात, यूफ्रेटिस। टिग्रिस और यूफ्रेटिस नदियां आज भी मौजूद हैं। इसी कारण कुछ विद्वान मानते हैं कि अदन की वाटिका का क्षेत्र वर्तमान इराक या उसके आसपास रहा होगा। लेकिन समस्या यह है कि बाकी 2 नदियों, पीशोन और गीहोन, की निश्चित पहचान आज तक नहीं हो सकी। फिर एक और प्रश्न उठता है, अगर अदन की वाटिका सचमुच उसी क्षेत्र में थी तो आज वह दिखाई क्यों नहीं देती? कई बाइबल विद्वानों का मानना है कि नूह के समय आए महाप्रलय ने पृथ्वी की भौगोलिक संरचना को इतना बदल दिया कि उस मूल स्थान की पहचान करना लगभग असंभव हो गया। हालांकि बाइबल यह स्पष्ट रूप से नहीं कहती कि महाप्रलय ने अदन की वाटिका को कैसे प्रभावित किया। कुछ लोग मानते हैं कि परमेश्वर ने आदम और हव्वा को निकालने के बाद उस स्थान को मनुष्यों की पहुंच से बाहर कर दिया। उत्पत्ति 3 में लिखा है कि परमेश्वर ने वाटिका के पूर्व में करूबों और चारों ओर घूमने वाली ज्वलंत तलवार को नियुक्त किया ताकि जीवन के वृक्ष तक कोई न पहुंच सके। लेकिन बाइबल यह नहीं बताती कि उसके बाद उस स्थान का क्या हुआ। इसी कारण अदन की वाटिका का वास्तविक स्थान आज भी एक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। लेकिन इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण संदेश उसका स्थान नहीं है, बल्कि यह है कि मनुष्य ने पाप के कारण परमेश्वर के साथ अपनी संगति खो दी। और यही कारण है कि पूरी बाइबल उद्धार की उस योजना को प्रकट करती है जिसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से मनुष्य फिर से परमेश्वर के साथ संबंध स्थापित कर सकता है। इसलिए अदन की वाटिका का रहस्य केवल इतिहास का विषय नहीं है, यह उद्धार की कहानी की शुरुआत भी है। रहस्य नंबर 4, जीवन की पुस्तक, बुक ऑफ लाइफ का रहस्य जरा सोचिए। अगर स्वर्ग में एक ऐसी पुस्तक हो जिसमें उन लोगों के नाम लिखे हों जिन्हें अनंत जीवन प्राप्त होगा, क्या आपका नाम उसमें लिखा है? और अगर लिखा है, क्या वह कभी मिट भी सकता है? यही है जीवन की पुस्तक का रहस्य। बाइबल में जीवन की पुस्तक का उल्लेख कई स्थानों पर मिलता है, विशेषकर निर्गमन, भजन संहिता, फिलिप्पियों और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में। प्रकाशित वाक्य बताती है कि अंतिम न्याय के समय पुस्तकों को खोला जाएगा और जीवन की पुस्तक भी खोली जाएगी। जिनका नाम उसमें पाया जाएगा उन्हें अनंत जीवन मिलेगा। लेकिन यहीं से एक बड़ा प्रश्न शुरू होता है, इस पुस्तक में नाम कब लिखे जाते हैं? क्या जन्म के समय, क्या विश्वास करने पर, या संसार की सृष्टि से पहले? बाइबल इन सभी प्रश्नों का एक ही स्थान पर पूरा उत्तर नहीं देती। इसी कारण विभिन्न मसीही परंपराएं इन पदों की अलग अलग व्याख्या करती हैं। एक और प्रश्न सदियों से चर्चा का विषय रहा है, क्या किसी व्यक्ति का नाम जीवन की पुस्तक से मिट सकता है? कुछ लोग प्रकाशित वाक्य और अन्य पदों के आधार पर मानते हैं कि ऐसा संभव है, जबकि अन्य विद्वान मानते हैं कि ये पद चेतावनी और विश्वास में बने रहने की गंभीरता को दर्शाते हैं और उनका अर्थ अलग प्रकार से समझा जाना चाहिए। यही कारण है कि यह विषय मसीही धर्मशास्त्र में लंबे समय से अध्ययन और चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन एक बात बिल्कुल स्पष्ट है, बाइबल हमें भय में नहीं बल्कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास, पश्चाताप और विश्वास योग्य जीवन की ओर बुलाती है। हमारा ध्यान विवादों पर नहीं बल्कि मसीह के साथ चलने पर होना चाहिए, क्योंकि वही अनंत जीवन का स्रोत है। इसलिए जीवन की पुस्तक केवल एक रहस्य नहीं बल्कि हर व्यक्ति के लिए आत्मिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण विषयों में से एक है। रहस्य नंबर 3, प्रकाशित वाक्य के 2 गवाह। आखिर कौन होंगे? जरा कल्पना कीजिए, एक समय आएगा जब पूरी दुनिया अंधकार की ओर बढ़ रही होगी, लोग परमेश्वर से दूर होते जा रहे होंगे। उसी समय परमेश्वर 2 ऐसे गवाहों को खड़ा करेगा जो पूरी सामर्थ्य के साथ उसके सत्य की गवाही देंगे। यह घटना प्रकाशित वाक्य अध्याय 11 में लिखी गई है। बाइबल बताती है कि ये दोनों गवाह एक निश्चित समय तक भविष्यवाणी करेंगे। उन्हें परमेश्वर की ओर से विशेष अधिकार और सामर्थ्य दी जाएगी। जब तक उनका कार्य पूरा नहीं होगा, कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। लेकिन जब उनका काम पूरा हो जाएगा, तब पशु, बीस्ट उनसे युद्ध करेगा और उन्हें मार डालेगा। उनके शव कुछ समय तक सबके सामने पड़े रहेंगे। दुनिया के लोग उनकी मृत्यु पर खुशी मनाएंगे, लेकिन फिर परमेश्वर उन्हें फिर से जीवित करेगा और वे सबकी आंखों के सामने स्वर्ग में उठा लिए जाएंगे। यहीं से शुरू होता है सबसे बड़ा रहस्य।
ये दो गवाह आखिर होंगे कौन? बाइबल उनके नाम नहीं बताती। इसी कारण सदियों से अलग अलग मत सामने आते रहे हैं। कुछ बाइबल विद्वान मानते हैं कि ये मूसा और एलियाह हो सकते हैं। वे इस विचार को उन चमत्कारों से जोड़ते हैं जो प्रकाशित वाक्य 11 में वर्णित हैं और जिनकी समानता मूसा और एलियाह की सेवकाई से दिखाई देती है। दूसरे विद्वान मानते हैं कि ये हनोक और एलियाह हो सकते हैं, क्योंकि बाइबल बताती है कि दोनों को परमेश्वर ने विशेष रीति से उठा लिया था। कुछ अन्य मसीही विद्वान यह भी मानते हैं कि ये दो ऐसे भविष्यद्वक्ता होंगे जो भविष्य में पहली बार प्रकट होंगे। महत्वपूर्ण बात यह है, बाइबल इनमें से किसी भी पहचान की स्पष्ट पुष्टि नहीं करती, इसलिए किसी एक मत को अंतिम सत्य नहीं कहा जा सकता। लेकिन एक बात निश्चित है, जब वे आएंगे वे लोगों को पश्चाताप, सत्य और परमेश्वर की ओर लौटने का संदेश देंगे। यानी इस भविष्यवाणी का मुख्य उद्देश्य उनकी पहचान नहीं बल्कि परमेश्वर का संदेश है। और यही कारण है कि दो गवाहों की पहचान आज भी बाइबल के सबसे बड़े रहस्यों में से एक मानी जाती है। रहस्य नंबर 2, जीवन का वृक्ष, ट्री ऑफ लाइफ का रहस्य। जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसा वृक्ष जिसका फल खाने वाला कभी नहीं मरे, न बीमारी, न बुढ़ापा, न मृत्यु। क्या ऐसा वृक्ष वास्तव में अस्तित्व में है? और अगर है तो वह आज कहां है? यही है जीवन के वृक्ष का रहस्य। उत्पत्ति अध्याय 2 में बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने अदन की वाटिका के बीच में जीवन का वृक्ष और भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष लगाया था। जब आदम और हव्वा ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया तब पाप संसार में आया। इसके बाद परमेश्वर ने उन्हें अदन की वाटिका से बाहर भेज दिया, लेकिन केवल बाहर ही नहीं भेजा। उत्पत्ति अध्याय 3 बताता है कि परमेश्वर ने वाटिका के पूर्व में करूबों और चारों ओर घूमने वाली ज्वलंत तलवार को नियुक्त किया ताकि कोई भी मनुष्य जीवन के वृक्ष तक पहुंचकर उसका फल न खा सके। यहीं से एक बड़ा प्रश्न जन्म लेता है, क्या जीवन का वृक्ष आज भी कहीं मौजूद है? बाइबल इस प्रश्न का सीधा उत्तर नहीं देती, लेकिन जब हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक पढ़ते हैं तो एक अद्भुत बात सामने आती है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 में फिर से जीवन के वृक्ष का उल्लेख मिलता है। वहां लिखा है कि परमेश्वर के नए नगर में जीवन का वृक्ष होगा जो 12 प्रकार के फल देगा और उसके पत्ते राष्ट्रों के चंगाई के लिए होंगे। इसका अर्थ यह है कि बाइबल की कहानी जिस वृक्ष से शुरू होती है उसी वृक्ष का उल्लेख उसकी अंतिम पुस्तक में भी मिलता है। लेकिन क्या यह वही वृक्ष है जो अदन की वाटिका में था? अधिकांश बाइबल विद्वान ऐसा मानते हैं। फिर भी बाइबल यह विस्तार से नहीं बताती कि अदन से नए आकाश और नई पृथ्वी तक उसका इतिहास क्या रहा। यही कारण है कि यह विषय आज भी रहस्य बना हुआ है। लेकिन एक बात बिल्कुल स्पष्ट है, जीवन का वृक्ष केवल अनंत जीवन का प्रतीक नहीं, बल्कि यह हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर की योजना शुरू से ही मनुष्य को जीवन देने की थी। पाप ने मनुष्य को उस वृक्ष से दूर कर दिया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनंत जीवन का मार्ग फिर से खोल दिया गया। यही कारण है कि बाइबल का केंद्र किसी वृक्ष तक पहुंचना नहीं बल्कि मसीह तक पहुंचना है। रहस्य नंबर 1, स्वर्ग वास्तव में कैसा है? जरा एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करके सोचिए। एक ऐसी जगह जहां न कोई आंसू होगा, न कोई दर्द, न कोई बीमारी, न कोई मृत्यु, जहां हर ओर शांति होगी, जहां परमेश्वर की महिमा इतनी अद्भुत होगी कि किसी सूर्य या चांद की आवश्यकता नहीं होगी। यही है स्वर्ग। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न आज भी यही है, स्वर्ग वास्तव में कैसा दिखाई देता है? क्या वहां समय होगा? क्या हम अपने परिवार और विश्वास में चले गए लोगों को पहचान पाएंगे? क्या स्वर्ग में घर होंगे? क्या वहां हम क्या करेंगे? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने की इच्छा हर विश्वासी के मन में होती है। बाइबल हमें स्वर्ग की कई अद्भुत झलकियां दिखाती है। यशायाह ने परमेश्वर की महिमा देखी, यहेजकेल ने स्वर्गीय दर्शन देखे, प्रेरित यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य में परमेश्वर के सिंहासन, स्वर्गदूतों, 24 प्राचीनों और आराधना का वर्णन किया। बाइबल हमें यह भी बताती है कि नए यरूशलेम में न शोक होगा, न विलाप, न पीड़ा। परमेश्वर स्वयं अपने लोगों के साथ वास करेगा। लेकिन बाइबल स्वर्ग के हर विवरण को नहीं बताती। क्यों? क्योंकि शायद मनुष्य की भाषा और समझ उसकी पूरी महिमा को व्यक्त ही नहीं कर सकती। प्रेरित पौलुस ने भी एक स्वर्गीय अनुभव का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने ऐसी बातें सुनी जिन्हें मनुष्य के लिए कहना संभव नहीं। यानी स्वर्ग की वास्तविक महिमा हमारे वर्तमान अनुभव से कहीं अधिक महान है। यही कारण है कि आज भी स्वर्ग का पूरा स्वरूप एक रहस्य बना हुआ है। लेकिन एक बात बिल्कुल स्पष्ट है, बाइबल हमें स्वर्ग के बारे में केवल जिज्ञासा बढ़ाने के लिए नहीं बताती, बल्कि हमें उसके लिए तैयार होने के लिए बुलाती है। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह नहीं है कि स्वर्ग कैसा है, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है, क्या हम वहां होंगे? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूं। मेरे द्वारा बिना कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता।
यूहन्ना 14:6। यही पूरी बाइबल का सबसे बड़ा संदेश है। हमने इस श्रृंखला में ऐसे रहस्यों को देखा जिनका पूरा उत्तर आज भी मनुष्य के पास नहीं है। मलिकिसिदक कौन था? कैन की पत्नी कौन थी? मूसा की कब्र कहाँ है? नूह का जहाज कहाँ है? वाचा का संदूक कहाँ है? अदन की वाटिका कहाँ है? जीवन की पुस्तक का रहस्य। 2 गवाह कौन होंगे? जीवन का वृक्ष और अंत में स्वर्ग का रहस्य। कुछ प्रश्नों के उत्तर हमें इस जीवन में नहीं मिलेंगे, लेकिन जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में होंगे तब बहुत सी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। तब तक आइए हम रहस्यों में उलझने के बजाय परमेश्वर के वचन को पढ़ें, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखें और ऐसा जीवन जिए जो उसकी महिमा करे। अगर आपको यह पूरी श्रृंखला पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें और यीशु कनेक्ट को सब्सक्राइब करना न भूलें। परमेश्वर आपको आशीष दे।